औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दुरूद शरीफ, जो कि मुख्तसर दुरूद शरीफ है। आजकल जैसे बिज़ी दौर चल रहा है, ना घरेलू ख़वातीन के पास टाइम है, ना ऑफिस गोइंग ख़वातीन के पास टाइम है, ना ही मर्द हज़रात के पास। तो सोचा कि जो टाइम कंज्यूम करते हैं, लंच ब्रेक हो गया, रास्ते में आते जाते टाइम हो गया, तो उस टाइम में अगर आप पढ़ना चाहें, प्लस उनके साथ फ़ायदे भी बताऊंगी। बहुत बहुत 3 से 4 अल्फाज के शॉर्ट दरूद पाक है, लेकिन अगर आप फ़ायदे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पहला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर ये जो सबसे सबसे शॉर्ट दरूद पाक है, ज़ोहर की नमाज के बाद आप सिर्फ 100 मरतबा पढ़ेंगे तो आप सारी ज़िंदगी किसी के मकरूज़ नहीं होंगे। और जो कर्ज़दार लोग हैं, जिनको ऑलरेडी कर्ज़ चढ़ा हुआ है, उनका कर्ज़ बहुत जल्दी उतर जाएगा। ये मैंने खुद भी अप्लाई किया है। जिसको दिया है कर्ज़ उतारने के लिए, अल्लाह के करम से उनका कर्ज़ भी उतर गया और सारी ज़िंदगी उन पर कर्ज़ नहीं चढ़ेगा। नंबर 2 नोट कर ले, ज़ोहर की नमाज के बाद आपने 100 मरतबा इसको पढ़ना है, कर्ज़ उतारने के लिए और कर्ज़ से बचने के लिए। नंबर 2 नोट कर ले आप, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर के लिहाज से। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, जितना आप पढ़ना चाहें। 100 की तादाद मैं रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन यू। जितना आप पढ़ना चाहें रूहानी सुकून के लिए, कल्बी सुकून के लिए, और टेंशन डिप्रेशन जो आपके आजकल बूढ़े से लेकर नौजवान तक, बच्चे बच्चे तक सबको है, ये आपने 100 मरतबा रिसाइट करना है दिन में किसी भी टाइम। बहुत शॉर्ट दरूद पाक है, लिहाजा अगर आपको चाहिए हर नमाज के बाद 5 दरूद पाक है। अगर 100 मरतबा भी आप हर नमाज के बाद एक एक दरूद पाक को रिसाइट करेंगे तो दीन भी आपका और दुनिया भी आपकी। और ये चिश्तिया ख़ानदान के बुजुर्गान दीन से ये मंसूब है कि वो लोग अपने नस्ल दर नस्ल में ये दरूद पाक पढ़ते थे, और वो बहुत ही आला ख़ानदान के लोग थे। और ये दरूद पाक जो अपने हर नस्ल दर नस्ल से चलता आ रहा था, उनके फेमस होने की वजह ही यही थी कि वो ये दरूद पाक डेली दिन में हज़ारों लाखों की तादाद में पढ़ा करते थे। आज के दौर में भी अगर हम देख लें तो चिश्तिया ख़ानदान और ख़ानदानों से अफजल तरीन ख़ानदानों में शुमार होता है। नंबर 3 है सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। इसको आपने 500 मरतबा, जो मोहताज नहीं होना चाहता लोगों का, आजकल किसी ना किसी से हमारा वास्ता पड़ता है, पाला पड़ता है, किसी भी छोटे मोटे काम के लिए सिलसिले में किसी की मिन्नत समाजत करते हैं। और सफारिशी जो लोग हैं वो भी मेरी ये बात सुन लें कि अर्राशी व मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने और लेने दोनों पर आग करार दी गई है। सो लिहाजा जो मोहताजी से बचना चाहता है, अल्लाह का मोहताज होना चाहता है, सिर्फ लोगों की मिन्नत समाजत से दूर जाना चाहता है, तो 500 मरतबा ये रिसाइट कर ले। इंशाल्लाह आप लोगों की मोहताजी से सारी ज़िंदगी बचते रहेंगे। नंबर 4 है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इसमें सलात भी है, सलाम भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, असहाब पर भी, और अल्लाह का महबूब तरीन बनने का भी। इसके फ़वाइद क्या होंगे कि अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत हासिल होगी, गमों से निजात, कसरत से नेकियां मिलेंगी, कब्र रोशन होगा, और सबसे मेन बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। जैसे ही बंदा कब्र में रखता जाएगा, अगर वो ये दरूद पाक डेली 100 मरतबा पढ़ता होगा, तो उसकी कब्र वसी कर दी जाएगी और रोशन कर दी जाएगी। अल्लाह ताला की बेपनाह मोहब्बत नसीब होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, गमों से निजात मिलेगी, कसरत से नेकियां नामा माल में ऐड कर दी जाएंगी। एक इंसान को इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हासिल करना चाहता है, सिर्फ एक दरूद पाक पढ़कर। और वो भी सिर्फ 100 मरतबा पढ़ ले, 70 मरतबा पढ़ ले, जितना आपके पास टाइम हो आप पढ़ ले, लेकिन डेली के बेसिस पर, छोड़ना नहीं आपने। 5th नंबर पर है जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुआ अहलुहु। या अल्लाह हमारी तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शायान शान अता कर। इसके फ़ायदे क्या होंगे? अगर ये दरूद पाक आप सिर्फ एक मरतबा भी रिसाइट करते हैं तो 70 फरिश्ते आपके लिए 1000 नेकियां लिखेंगे।
एक मरतबा पढ़ने से 70 फरिश्ते 1000 दिन तक इसका सवाब लिखते रहेंगे, हज़ारों दिनों तक। अगर आप 100 मरतबा भी इसको रिसाइट करेंगे तो सोचिए कितने फरिश्ते, कितने आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। बहुत बहुत शौर दुरूद पाक है। एंड में अपने प्यारे वतन के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि हर वो मेलियान जो हमारे वतन की तरफ उठती है, अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद करे। जो मंसूबा बना रहे हैं, जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर है, अल्लाह ताला उनको हमारे पाँव की खाक बना दे। और पाक फ़ौज, नेवी, सारों के लिए जो भी हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, जस्तजू कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनके जो नेक इरादे हैं उनमें कामयाब करे, नेकी अता करे उनको, उनका और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करे और हमारे प्यारे वतन को सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।